वो भूकंप आने के बाद क्या होता है, क्या इसके रीज़न है और सुनामी के आने के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड ये वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सुनामी जिसे इंग्लिश में टी से इसकी शुरुआत होती है, सुनामी, लेकिन स्टार्ट टी से होती है, जो साइलेंट रहते हैं टी, और ये एक जापानी शब्द है। जी हाँ, ये जो है एक जापानी शब्द है जो 2 टर्मों से मिलकर बना है। एक हो गया सु और दूसरा जो हो गया नामी। सु के मतलब होता है हार्बर, बंदरगाह, और नामी के मतलब होता है लहरें। यानी कि बंदरगाह की ओर जाने वाली एक बहुत बड़ी लहरें को सुनामी नाम रखा गया है। और इस शब्द का इस्तेमाल, हालाँकि आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा, ये ताज्जुब होगा, तो 1940 से ही जापानी लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो पर नज़र डालें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस शब्द का व्यापक तौर पर इस्तेमाल 2004 के सुनामी के बाद से आया। सुनामी जो स्पेशली जो है हिंद महासागर उसके क्षेत्रों में जो सुनामी आई थी, और भारत के भी जो साउथ के कुछ क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार में ये सुनामी आई थी, और इस सुनामी से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, और उसके बाद से जो है इस शब्द का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में मीडिया के माध्यम से किया जाने लगा, और लोग जो है इसे सुनामी इसका नाम दिए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो क्या पहले भी सुनामी ऐसी कोई घटनाएँ हुई थी, या फिर ये पहली बार हुई थी? दरअसल अगर देखा जाए तो सुनामी जो है पहले भी कई बार आ चुकी है। जी हाँ, ये लोग भ्रमित होते हैं, बहुत से लोग, कि 2004 में ही पहली बार सुनामी आई थी। लेकिन अगर देखा जाए भूगर्भशास्त्रियों, वैज्ञानिकों के अध्ययन से, और इतिहास के पन्नों को अगर अध्ययन किया जाए ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से, तो अक्सर जो है स्पेशली संवेदनशील क्षेत्र जहाँ अक्सर समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ होती है, और जापान हो, इंडोनेशिया हो, तो कहीं न कहीं पर अगर देखा जाए तो पहले भी कई जगहों पर सुनामी आ चुकी है। लेकिन ज़्यादा 2004 में ये ज़्यादा हाईलाइट हुई, इस वजह से कि सबसे ज़्यादा तबाही जो है 2004 में ज़्यादा हुई, और उस तबाही का एक तरह से कवरेज भी मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग-अलग टीवी चैनलों के माध्यम से हुआ। इसीलिए जो है 2004 से लोग ये समझने लगे कि एक बड़ी प्राकृतिक आपदा जो भूकंप है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आपदा के तौर पर एक नई चीज़ आई, और उसका नाम रखा गया सुनामी। अगर देखा जाए तो सुनामी शब्द जो है जापानी शब्द है, और उसका इस्तेमाल पहले ही से हुआ, लेकिन 2004 के बाद से इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा। और ये भी जानकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा कि सुनामी से पहले इस तरह की जब समुद्र की बड़ी लहरें आती थी तट के तरफ, स्थल की तरफ आती थी, समुद्र से उठते हुए काफ़ी तेज़ जाती थी, तो इसे जो है टाइडल वेव कहते थे। जी हाँ, इसको टाइडल वेव कहते थे। लेकिन कहीं न कहीं ये टाइडल वेव, जिसे एक तरह से ज्वार-भाटा का जो तरंगे कहते हैं, वो एक तरह से सूटेबल टर्म नहीं था, वो एक अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा था, कहीं न कहीं इसे गलत माना जा रहा था। तो अ, जापानी लोग काफ़ी दिनों से इस पर अध्ययन कर रहे थे, और आखिरकार 2004 में ये जापानी शब्द सुनामी इसका नाम रखा गया, और उसके बाद से ये सुनामी यानी कि बंदरगाह और लहरें, सु प्लस नामी, सु मतलब हार्बर, बंदरगाह, और नामी के मतलब बड़ी लहरें, तो इसका नाम सुनामी रखा गया। तो आप लोग अब जान गए होंगे कि सुनामी जो है वो स्पेशली पहले भी आ चुकी है, लेकिन 2004 में ज़्यादा इसकी तबाही हो चुकी थी। हम आज इस वीडियो के माध्यम से सुनामी की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो है रशिया में 8.8 तीव्रता से भी ज़्यादा भूकंप आए, और इससे जो है सुनामी के ख़तरे हुए, और कहीं न कहीं जो है एक तरह से इसके जो है एक तरह से अलार्मिंग जो होते हैं सुनामी के ख़तरे के, वो पहले से कह दिए गए। तो एक बार फिर जो है सुनामी की चर्चाएँ और भूकंप की चर्चाएँ ज़ोरों से होगी। कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में अगर भूकंप बहुत ज़्यादा, ख़ासकर जो है 5 पॉइंट से ऊपर यानी 7-8 तीव्रता वाले काफ़ी ख़तरनाक भूकंप आते हैं, तो उससे जो है सुनामी के ख़तरे काफ़ी ज़्यादा
बढ़ जाते हैं तो रशिया और वो पूरा एशिया का उस क्षेत्र में जो है अभी फ़िलहाल जो भूकंप आए तो उससे जो है सुनामी के ख़तरे को देखते हुए जो है एक तरह से सतर्क करने को कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुनामी का भूकंप से अर्थक्वेक से क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? किस वजह से जो है सुनामी भूकंप से आती है? तो अक्सर देखा जाए तो भूकंप एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सुनामी आती है। इसका ये वजह है कि जब सुनामी के लिए भूकंप जब आते हैं और ख़ासकर जो प्लेटलेट्स जो है जो सतह की जो जो एक तरह सतहें जो होती है 2 प्लेटलेट्स जब टकराती है तो टकराने के बाद एक जो है काफ़ी तेज़ हलचल होती है जिसे काफ़ी बड़ी जो लहरें कहा जाए और उससे जो है समुद्र के जो पानी होते हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी जो है नीचे जाते हुए काफ़ी फिर जो है ऊँचाई में वो जो है बड़ी लहरें जो है उससे उठती है और उससे जो है स्पेशली जो है समुद्र की लहरें जब काफ़ी तेज़ हो जाती है तो ऐसे में सुनामी का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं न कहीं इस वजह से जो है सुनामी आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुनामी के और भी स्पेशली कई रीज़न हो सकते हैं जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट भी एक रीज़न माना जाता है और इसके अलावा उल्का पिंड के अगर कहीं पर गिरते हैं समुद्र में तो उससे भी लहरें उठ सकती है लेकिन ये सब दुर्लभ रेयर केस होते हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो सुनामी जो होती है वो स्पेशली ज़्यादा भूकंप की वजह से होती है। तो आज बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो में, शुक्रिया।